हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नए वीडियो के साथ हम आ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत टफ भी लगता है। 3D ज्योमेट्री के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्कर के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो टोटल 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। जनरली 99% चांस होते हैं कि उन्हीं 5 क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है। तो उन सभी को आज हम करेंगे जो 5 मार्कर के हैं। होपफुली उनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। काफ़ी कम टाइम बचा है एग्जाम में भी, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा अच्छे से वो। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो 3D ज्योमेट्री में हमें ओनली लाइन के इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, डायरेक्शन रेशियोज, इमेज, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्योंकि प्लेन जो है वो हट गया है सिलेबस से, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लाइन की जो इक्वेशन होती है, सबसे पहले बहुत ही कम टाइम में हमें करना है ये, तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले जो लाइन होती है उसकी हमें दो इक्वेशन पढ़नी है यहाँ पे। पहली इक्वेशन, एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे x1, y1 एंड z1। और ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, जिसके जो डायरेक्शंस हैं वो a1 i या फिर ai भी हम बोल सकते हैं, एक ही लाइन है ai प्लस bj प्लस ck। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है x माइनस ये वाला पॉइंट x1, देन y माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट y1 एंड z माइनस z1। इन तीनों पॉइंट को हम एक्स वाई जेड में से माइनस करके डिवाइड में हमें डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं ए बी एंड सी। यहाँ पे जो ए बी सी है इनको हम बोलते हैं डी आर्स, डायरेक्शन रेशियो। अगर हमें कभी भी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए बोलता है तो हम सिंपली इन तीनों में इनके मैग्नीट्यूड का हम डिवाइड देंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड जो होता है। और ये प्लस माइनस लगेगा यहाँ पे क्योंकि जो रूट को सोल्व करेंगे तो हमें दोनों वैल्यूज लेनी है। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो ए बी सी होता है, और इन ए बी सी में हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इनके मैग्नीट्यूड का डिवाइड देते हैं। इनको हम एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एंगल की फॉर्म में पूछे तो इन्हीं को हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा भी बोलते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें फाइंड करनी है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म होती है। अगर हमें इसी लाइन की वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर वेक्टर। आर वेक्टर यहाँ पे एक्स, वाई और जेड को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और इक्वल में हमें लिखना है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो हमारा पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है, यानी ए वेक्टर है x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। और जो हमारा बी वेक्टर है वो डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर है हमारा, ये वाला जो नीचे दिए हैं हमें, इनके आई जे के लगा देंगे तो ये डायरेक्शन रेशियो यानी बी वेक्टर है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो x1, y1 और z1 होता है वो हमारा वेक्टर फॉर्म में a होता है, और जो नीचे a b c डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनको हम वेक्टर v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर के क्या हो, पैरेलल। देखिए चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चेक फॉर्म जो है हमारी सेकेंड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे जो दो पॉइंट से पास हो रही है। पहला पॉइंट है हमारा x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो देखिए
इसमें क्या करना है, जैसे अगर मान लो ये a है और ये b है, तो वेक्टर में हम क्या करते थे, ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम ओ बी माइनस ओ ए करते थे। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, डायरेक्शन रेशियो अगर हमें निकालनी है, देखिए हमें पॉइंट तो पता है, पिछले वाले इक्वेशन की अगर बात करें तो उसमें भी हमें पॉइंट पता था, पॉइंट हमें यहाँ भी पता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो वाला जो वेक्टर था बी वेक्टर वो हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या है हमारा x2 और ओ ए है x1 वाले पॉइंट, तो ये होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब इजीली हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो ऊपर वही रहेगा x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1, जो डिवाइड में आएगा हमारे इस बार ए बी सी की जगह क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, क्योंकि इनको सोल्व करके हम एबीसी डायरेक्शन रेशियो अगर हमें किसी भी दो पॉइंट से निकालने होते हैं किसी भी लाइन के, तो हम उनको माइनस करते तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हो जाएगा, और इन्हीं को हम a b और c बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने दो लाइन पढ़ी है इक्वेशन की, पहली जो एक लाइन से पास हो पॉइंट से पास हो रही है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, और दूसरी जब एक लाइन जब दो पॉइंट से पास होती है तो हमें इस वाली इक्वेशन का यूज करना है। ओके, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अगर कोई भी दो लाइन 3D में अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि L1 की जो इक्वेशन है वो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी a1 b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, और L2 की जो इक्वेशन है वो x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b2 एंड z माइनस z1 अपॉन c2, और अगर L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है तो सिंपली हम a1 a2 डॉट प्रोडक्ट जो हम वेक्टर में करते थे प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट हमें निकालना है किसका, dr डायरेक्शन रेशियोज का। जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो है उसको हमें 0 के इक्वल रखना है, जिससे हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम किसके इक्वल होगा, 0 के। ओके, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नोट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, डेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड जो है, कोफिशिएंट ऑफ जो ऊपर x y एंड z दिया है उसका कोफिशिएंट मस्ट बी 1, वो 1 ही होना चाहिए। अगर ये कोफिशिएंट एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड अगर इनके साथ +1 नहीं है, कोई भी टर्म है या फिर नेगेटिव साइन है, और अगर हम डायरेक्ट a1 b1 c1 a2 b2 c2 लगा देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, अगर 1 नहीं है तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए चलिए, हाँ ओके, देखिए क्वेश्चन है, हमें दो लाइंस दी है, पहली जो लाइन है हमारी वो ये वाली है और सेकंड लाइन हमारी ये है 1 माइनस एक्स। तो फर्स्ट लाइन लिखते हैं इसमें, देखिए L1 जो दी है हमें, एक सेकंड, L1 इज 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p, एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन दिख रही है यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट -1 है, नेगेटिव साइन है उसके साथ, y का कोफिशिएंट 7 है, z का कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, z के साथ +1 है, इन दोनों में हमें x और y का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ से अगर हम 7 कॉमन लेंगे तो ये होगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 2p, ये एज इट इज रहेगा हमारा, ये हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो भी हमने कॉमन लिया है उसको हम डिवाइड में भेजेंगे डिनोमिनेटर के, तो x माइनस 1 डिवाइड बाई -3 एंड y माइनस 2 डिवाइड बाई 7 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 2p डिवाइड बाई 7,
एंड ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बना लिया है, तो हमें हमारे डायरेक्शन रेशियो यानी A1, B1 और C1 मिल चुके हैं, जो कि है -3, 2p/7 एंड 2। सेकेंड लाइन की ओर चलते हैं। सेकेंड लाइन है हमारी 7 - 7x डिवाइड बाई 3p इक्वल्स टू y-5 डिवाइड बाई 1 एंड 6 - z डिवाइड बाई 5। यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन x और z कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के साथ -7 है, तो हमें -7 ही कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे हमारे पास x -1 बचेगा डिवाइड बाई 3p। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, और z के साथ माइनस कॉमन लेंगे तो z -6 डिवाइड बाई 5। इसको हमें सोल्व करने पे जो -7 है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, एंड y-5/1, और ये हो जाएगा z-6 डिवाइड बाई -5, जिससे हमें हमारे डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन के A2, B2 और C2 हमें मिल गए हैं, जो कि है -3p/7, 1 एंड -5। अब हमने जस्ट रिसेंटली अभी पढ़ा है कि ये जो दोनों लाइन है ये राइट एंगल्स पे है, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका सम ऑफ प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो देखिए हम -3 को -3p/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 डिवाइड बाय -3p/7 प्लस 2p/7 डिवाइड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करने पे 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इक्वल टू 0। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो 7 होगा, तो ये 9p प्लस 2p 11p एंड 10 7 जा -70 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो p की वैल्यू है वो 70/11 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। तो इस तरह से आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से हम किन्हीं भी दो लाइंस जो परपेंडिकुलर है उसमें मिसिंग टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 5 मार्कर के जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर रहे हैं, तो उसी में आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन नहीं है, इसलिए स्टूडेंट को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है उन्होंने, ना एग्जाम्पल में, ना ही मिसलेनियस में, ना एक्सरसाइज में। हाँ जी, लेकिन एग्जाम्पलर बुक में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, हमें दो लाइन गिवन होंगे, हमें प्रूव करना है, शो। देखिए इसमें दो कंडीशन होती है, या तो वो पूछेगा कि इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर वो कहेगा कि शो डैट, यानी हमें हमेशा शो डैट का मतलब हमें बस प्रूव करना है डेट दे आर इंटरसेक्टिंग। ओके, शो डैट या प्रूव डैट लिखा होता है तो हमें आंसर गिवन होता है। तो हमें इन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है कि दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। काफी बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए बहुत इजी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट लाइन जो दी है हमें L1, दैट इज x - 5 डिवाइड बाय 4, y - 7 डिवाइड बाय 4 एंड z + 3 डिवाइड बाय -5। इसको हम लैम्डा के इक्वल ले सकते हैं, लेट किया हमने दैट इट इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे हम 1 बाय 1 x की, y की और z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इन तीनों को हम अलग अलग लैम्डा के इक्वल जब पुट करेंगे तो सबसे पहले x को लेते हैं, तो x इक्वल्स टू x - 5/4 इक्वल्स टू लैम्डा। इसको सोल्व करने पे जो x की वैल्यू होगी वो होगी 4 लैम्डा प्लस 5। ये हमारा पहला पॉइंट आ चुका है x की वैल्यू। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, y - 7/1 इक्वल्स टू लैम्डा। इसको सोल्व करने पे जो y की वैल्यू आएगी वो होगी लैम्डा प्लस 7। एंड जो थर्ड पॉइंट है हमारा z + 3 डिवाइड बाय -5 इक्वल्स टू लैम्डा, इसे हम सोल्व करेंगे तो ये होगा -5 लैम्डा -3। ओके, तो हमने x, y और z की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है। सेकेंड लाइन पे चलते हैं। सेकेंड लाइन है हमारी L2 इक्वल्स टू x - 8 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू y - 4 डिवाइड बाय 1 एंड z - 5
डिवाइड बाई 3 इक्वल टू हम म्यू यहाँ पे लेट कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंट हमें कांस्टेंट लेके चलने पड़ेंगे। उसमें हमने लैम्डा लिया था, यहाँ पे हमने म्यू ले लिया है। फिर से हमें वही काम करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस 8 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू, जब म्यू को हम सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 म्यू प्लस 8 एंड y माइनस 4 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू म्यू। इसको सोल्व करने पे y की जो वैल्यू होगी वो म्यू प्लस 4 हो जाएगी, और z माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू म्यू को जब सोल्व करेंगे तो z की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 3 म्यू प्लस 5। ओके, तो इस तरह से हम x y z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखिए हमें करना क्या है, कोई भी दो वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है, आपस में इक्वेट करना है उन्हें, कि या तो x y को या y z को या x z को, किसी भी दो को, डिपेंड ऑन अस। तो हम इन दोनों x की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं और इन दोनों y की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग x एंड y, क्योंकि दोनों में x है एंड y है, ऑन इक्वेटिंग x एंड y, तो देखिए x की वैल्यू है ऊपर 4 लैम्डा प्लस 5, इसको हम 7 म्यू प्लस 8 के इक्वल रख के सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 4 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल्स टू 3। ओके, इक्वेशन, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। और जब यहाँ से y को इक्वेट करेंगे तो लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स टू म्यू प्लस 4, जिसको सोल्व करने पे लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू माइनस 3, जो कि इक्वेशन 2 हो गई है हमारी। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सोल्व कर रहे हैं, तो 4 लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल्स टू 3 एंड लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है कोफिशिएंट्स, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिससे ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो एज इट इज रहेगी इक्वल्स टू 3, और नीचे हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू माइनस का 12। ओके, जब साइन इनको सबट्रैक्ट करेंगे हम तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, और सोल्व करने पे म्यू की जो वैल्यू है वो माइनस 5 होगी हमारी। ओके, अब म्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 2, तो लैम्डा माइनस म्यू की वैल्यू माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 3, तो सोल्व करने पे जो लैम्डा की वैल्यू है वो माइनस की 8 हमारी आ जाएगी। अब देखिए लैम्डा और म्यू निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना, ओनली z की जो वैल्यू है, दो वैल्यू है z की, इनमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें पुट करनी है। अगर हमारी दोनों वैल्यू सेम आती है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज दे विल नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, सो पुट लैम्डा इन z, तो z में जब हम लैम्डा को पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू माइनस 5, लैम्डा की वैल्यू माइनस 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 43। ओके, जस्ट ए सेकेंड। ओके, ये प्लस होगा, प्लस 37 हो जाएगी ये वैल्यू। और जब हम म्यू को हम जेड में रखेंगे, म्यू जेड की जो वैल्यू है हमारी वो ये है, यहाँ पे जब हम म्यू की वैल्यू जो कि माइनस 5 थी उसे पुट करेंगे तो शायद कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है हमारी। जस्ट ए सेकेंड, लेट मी चेक। 4 लैम्डा प्लस 5 एंड 4 लैम्डा प्लस, ओके, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 4 लैम्डा प्लस 7 होगा ये, तो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं हम। 4 लैम्डा प्लस 7, ओके, 4 लैम्डा प्लस 7, तो यहाँ पे 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहाँ पे भी 4 लैम्डा हो जाएगा हमारे इक्वेशन में। तो इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए गलतियां होती है, तो लेकिन हमें पता होना चाहिए रिव्यू करने पे कि गलती कहाँ हुई है, वो मैटर करता है। ओके, तो रिव्यू बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एग्जाम में थोड़ा भी टाइम बचता है तो रिव्यू हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए हमको इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे
यहाँ पे हम -4 से मल्टीप्लाई अब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेमडा के जो कोफिशिएंट है ऑलरेडी इक्वल आ चुके हैं, तो ये कट होगा। तो यहाँ से देखिए -6 म्यू इक्वल्स टू 6 हो गया। तो म्यू की जो वैल्यू है वो -1 आ गई है। इसको हम इक्वेशन किसी में भी, जैसे मान लो इसी में रख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 4 लैम्डा -1 इक्वल्स टू -3, तो 4 लैम्डा इक्वल्स टू -4, तो लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ से -1 आ जाएगी। अब देखिए -1 और -1 दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसको हम जेड में पुट करते हैं, दोनों जेड में। तो ऊपर हमारी जेड की वैल्यू थी -5 लैम्डा -3, -5 लैम्डा की वैल्यू -1 हमने पुट की, तो ये हो जाएगा 2। और जब नीचे में हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे जेड में तो -1, तो ये देखिए यहाँ पे भी जो जेड की वैल्यू है वो 2 आ रही है। इसका मतलब हमारी जो लाइंस हैं दोनों वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। बट अभी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू, या तो लैम्डा की या म्यू की वैल्यू इन तीनों वैल्यू में हम पुट कर देंगे। जैसे अगर मैं लैम्डा को या म्यू को हम इन तीनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। म्यू की वैल्यू हम -1 यहाँ पुट करेंगे तो -7 + 8 1 हो गया, -1 + 4 3 हो गया, और ये 2 आया था, तो 1, 3, 2 ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर हम लैम्डा पुट करते हैं यहाँ पे तो देखिए लैम्डा -1 -4 + 5 1, ये भी 7 - 4 3, और ये भी 2, तो आंसर दोनों में ही सेम आ गई, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमें कोई भी एक सोल्व करना है, तो इस तरह से 5 मार्कर क्वेश्चन आता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे, कर सकते हैं हम। गलती का स्पेशली ध्यान रखना है, गलतियां हो सकती है बट रिव्यू इज मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए दो लाइंस के बीच में हमें डिस्टेंस निकालने को लिए बोलेगा क्वेश्चन में। अब वो दो लाइन या तो पैरेलल होंगी या नॉन पैरेलल होंगी। ओके, तो दोनों ही केस हमें पढ़ने हैं। काफी इजी जो है वो प्रोसेस है इसका। तो इसमें हम देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने से थोड़ा बचेंगे, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना, डिटर्मिनेंट उसमें भी सोल्व करना पड़ेगा, बट ये सब याद हमें नहीं रखना है, a1 b2 a2 b1, हमें कुछ नहीं करना है। जस्ट हम जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी उसको हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करके हम वेक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सोल्व करके इसको कर सकते हैं इजीली। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं दोनों का। तो देखिए शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो पहला है हमारा स्क्यू लाइंस, यानी जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में हमें शॉर्टर डिस्टेंस अगर निकालनी है तो मान लीजिए जो लाइन 1 है हमारी वेक्टर फॉर्म में, वो है r = a1 + लैम्डा b1, एंड जो लाइन 2 है डेट इज r = a2 वेक्टर + लैम्डा b2 वेक्टर। देन इन दोनों के बीच में देखिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इन क्वेश्चन में, a2 - a1। ओके, इस a2 में से हम a1 को माइनस कर देंगे, जिससे हमें a2 - a1 मिलेगा। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हम फाइंड करेंगे b1 एंड b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी डिटर्मिनेंट का यूज हमें करना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट हम b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि काफी इजी है। उसमें बस हमको i j के लिखने हैं ऊपर, यहाँ पे b1 के कंपोनेंट और यहाँ पे b2 के कंपोनेंट, और उनको एक्सपेंड कर देना है चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के जैसे। उसके बाद स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे
B1 और B2 का जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो जो आंसर आता है हमेशा IJK के फॉर्म में आता है, यानी वेक्टर फॉर्म में आता है। तो B1 और B2 जो है उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जो B1 क्रॉस B2 हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किया है, जो IJK की टर्म्स में आएगा उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड आप सबको पता है कि जो I वाली टर्म है, फिर J वाली टर्म है और जो K वाली टर्म है उनका स्क्वायर कर देंगे हम, और हमेशा पॉजिटिव ही आएगा कि स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके, तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं B1 क्रॉस B2 का। और जो लास्ट स्टेप है हमारी स्टेप 4, उसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो D का फॉर्मूला है उसमें हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, A2 माइनस A1, फिर हमने फाइंड किया था B1 क्रॉस B2, तो हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसका आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी विदाउट IJK। इसके टर्म्स में भी IJK होंगी, यहाँ पे भी IJK होगा, तो आपस में I वाला I से मल्टीप्लाई होगा, J वाला J से और K वाला K से। ओके, तो IJK रिमूव हो जाएगा और नीचे होएगा हमारा जो सब स्टेप थर्ड में फाइंड किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे ये मॉडुलस क्यों लगाया है, क्योंकि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है डेट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर अगर हमारा नेगेटिव आ भी रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने मॉडुलस लगाया है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का, शॉर्टर डिस्टेंस, जो कैसी हो, नॉन पैरेलल। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार, थोड़ा शॉर्ट में। देखिए ओके, तो क्वेश्चन इज, फर्स्ट लाइन दी हुई है हमें x+1, कार्टेशियन फॉर्म में हमें दी है, तो हम इसको एक बार वेक्टर फॉर्म में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। काफी इजी तरीका अभी मैंने बताया था आपको। तो देखिए, तो लाइन 1 है x-1 डिवाइड बाय 7, x+1 सॉरी, गलती नहीं करनी है, y+1 डिवाइड बाय -6 एंड z+1 डिवाइड बाय 1। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे r इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अगर प्लस है तो हमें माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है, तीनों में प्लस है, तीनों में हमें माइनस लेना है। -1 i कैप, -1 j कैप एंड -1 k कैप, ये हमारा a वेक्टर हो चुका है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लेना है। ओके, प्लस लेमडा, और नीचे देखिए ऊपर कोफिशिएंट 1 है सबका, तो हम सीधा ABC ले सकते हैं इनको। b वेक्टर हो गया हमारा 7i माइनस 6j प्लस k, ये हमारी लाइन 1 बन चुकी है। तो ये जो वेक्टर है हमारा, इसे हम A1 वेक्टर और इसे हम B1 वेक्टर हम बोल सकते हैं। पैरेलल है या नहीं अभी बताऊंगा कैसे चेक करना है आपको। लाइन 2 जो दी है हमें, डेट इज x माइनस 3/1 y माइनस 5/2 -2 एंड z माइनस 7/1। इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखिए ये तीनों नेगेटिव दिए हैं इस बार, माइनस माइनस माइनस, तो हमें तीनों को प्लस का लेना है। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू, कॉन्स्टेंट को डिफरेंट लेना है, i माइनस 2j प्लस k। अब देखिए पैरेलल की कैसे पहचान करनी, बहुत इजी है। इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे, 7/1 एंड -6/-2 एंड ये जो कि इक्वल नहीं है, और 1/1 ये भी इक्वल नहीं है, तो तीनों ही नॉट इक्वल है, इसलिए पैरेलल नहीं है। अगर इन तीनों का रेशियो इक्वल आता है 7/1 6/2 1/1, तो ये पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो ये नॉन पैरेलल लाइंस है। तो देखिए इनको कैसे सोल्व करेंगे हम। ओके, तो ये हो गया हमारा A2 वेक्टर एंड इट इज आर B2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं क्वेश्चन में, स्टेप 1 A2 माइनस A1 वेक्टर जब हम करेंगे तो देखिए 3 माइनस -1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 माइनस -1 करेंगे तो 6j एंड 7 माइनस -1 करेंगे तो 8k। A2 माइनस A1 वेक्टर जो है हमने फाइंड कर लिया है।
फिर हम फाइंड करते हैं b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी डिटर्मिनेंट का यूज हमें करना है। ऊपर हम लिखते हैं i j k, फिर हमें b1 के कंपोनेंट्स लिखने हैं जो कि है 7 - 6 एंड 1, और b2 के जो कंपोनेंट है 1 - 2 एंड 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो i के साथ देखिए -6 + 2 -4, देन -j 7 - 1 6 प्लस k -14 - 6 + 6, ओके, -14 + 6 -14 + 6 माइनस का 8, तो -4i कैप -6j कैप एंड -8 k कैप। ओके, तो ये आ चुका है हमारा b1 क्रॉस b2। हाथों हाथ हम इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 का, जो कि होगा √16, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का जो स्क्वायर है 64, तो 116 रूट, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हमें जस्ट पुट करनी है वैल्यू शॉर्टर डिस्टेंस के फॉर्मूले में। तो देखिए a2 - a1 जो था हमारा वो था 4i + 6j + 8k, डॉट प्रोडक्ट हमें करना है b1 क्रॉस b2 यानी -4i -6j -8k डिवाइड बाय √116। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम तो 4 × -4 करेंगे तो माइनस का 16 -36 एंड -64 डिवाइड बाय √116। इनको जब हम ऐड करेंगे ऊपर तो माइनस का 116 डिवाइड बाय √116। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव भी आता है तो भी हमें पॉजिटिव लेना है, तो हम इसको रूट से बाहर लिख के मॉडुलस से बाहर लिख के पॉजिटिव लिख देंगे √116 डिवाइड बाय √116, तो आंसर होगा √116, क्योंकि ऊपर पावर 1 है और नीचे हाफ है तो ऊपर हाफ पावर बच जाएगी। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस के बीच में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दैट हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो ये था क्वेश्चन। ओके, तो आगे चलते हैं। पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। स्टेप्स थोड़ा सा अलग है, काफी अलग है कहा जाए तो देखिए पैरेलल लाइंस में सबसे पहले रेशो सेम होगा दो लाइंस में। जो सेकंड वाला जैसे पैरेलल लाइंस में होगी a1 + लैम्डा b वेक्टर एंड a2 + म्यू b वेक्टर। यहाँ हमने b1 b2 ना लेके b लेंगे क्योंकि अगर इनका रेशो सेम है तो हम इनको सेम ही अज्यूम करते हैं। अब देखिए या तो जैसे मान लो यहाँ पे i + j + k होगा और यहाँ पे भी i + j + k होगा, या फिर यहाँ पे 2i + 2j + 2k, कुछ भी हो सकता है, 3i 3j 3k। तो देखिए रेशो सेम आ रहा है दोनों ही केस में। तो हमें जो छोटा वाला वेक्टर है, क्योंकि अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो म्यू के साथ इंक्लूड होके फिर से यही बन जाएगा। तो जो छोटा वेक्टर है i + j + k उसे हमें b अज्यूम करना है, और जो a1 a2 है वो दोनों डिफरेंट रहेंगे हमारे। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो बनेगा a2 - a1, वो इसमें भी सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे आएगा b वेक्टर, जो छोटा वाला वेक्टर है i j k एंड 2i 2j 2k में से b किसे लेंगे, i + j + k को, क्योंकि 2i 2j 2k से हम 2 कॉमन लेंगे तो फिर से वही बन जाएगा, इसलिए हम छोटे वाले वेक्टर को b लेंगे। उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और डिवाइड में b का मैग्नीट्यूड। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, भूल जाते हैं स्टूडेंट्स कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो वेक्टर के फॉर्म में मिलता है, लेकिन डिस्टेंस हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो इसके लिए हम न्यूमिनेटर का भी मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब नॉन पैरेलल लाइन थी तो उसमें हम ओनली डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं b1 क्रॉस b2 का, लेकिन जब पैरेलल लाइंस होंगी तो ऊपर भी मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है और नीचे भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। a2 - a1 को b के साथ जब डिटरमिनेंट का यूज करके हम क्रॉस निकालेंगे तो आंसर i j k के फॉर्म में आएगा, और उसको हम मैग्नीट्यूड निकाल के i j k रिमूव कर देंगे रूट से, और नीचे भी मैग्नीट्यूड है तो आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दो लाइंस के बीच में। आगे चलते हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस में भी है, एनसीईआरटी में बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन में है
कि अगर एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है लेकिन दो लाइन के परपेंडिकुलर भी है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इस पे एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था काफ़ी टाइम पहले, लगभग 3-4 साल पहले, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से हम, या फिर उसी में आप देख लेना क्योंकि टाइम काफ़ी थोड़ा कम है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने पुराने वीडियोस में डाला हुआ है, उस पर व्यूज़ भी 9K के आसपास हैं। तो उसमें एक लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस मैंने सोल्व किया हुआ है पूरा, तो उसको आप देख के इजीली सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से बताया हुआ है। तो आई होप आपको उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं इसको अलग से फिर से सोल्व करके बता दूंगा आपको। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डेट इज दिस वन, इमेज ऑफ द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है 5 मार्कर में। हमें एक पॉइंट की इमेज निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, अलग अलग चीजें पूछता है, इमेज पूछता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है, उसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इमेज भी पूछ सकता है। तो 5 डिफरेंट क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे। तो देखिए जल्दी से, एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो कैसे सोल्व करना है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 1,6,3, और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन एज अ मिरर काम करेगी। ये जो लाइन है इसको हमने ए नाम दे दिया है और इस लाइन को हमने सी डी नाम दिया है, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x/1 y-1/2 एंड z-2/3। ओके, अब ये कह रहे थे कि इस इमेज की जो पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो इस लाइन से उतना ही नीचे बनेगी जितना ऊपर ये पॉइंट है। तो ए डैश, जो ए डैश है यहाँ पे वो इमेज है ए की, वो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और ये जो लाइन है इसे हमने ए बी नाम दिया है। ये जो ए बी है ये सी डी के ऊपर एज अ परपेंडिकुलर ये काम करती है। तो ये जो बी है ये हो जाएगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इस परपेंडिकुलर का फुट है। तो इस बी पॉइंट को हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले बी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम ए डैश फाइंड करेंगे, उसके बाद ये दोनों आने के बाद हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो भी पूछ रहे हैं। तो दीज टू आर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हमें सी डी की इक्वेशन दी है उसे हमें लैम्डा के इक्वल लेट करना है, और फिर से हमें जो इंटरसेक्शन में हमने किया था एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जब एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ से तो 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा हो जाएगी। वाई की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 इंटू लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो 2 लैम्डा प्लस 1। और जेड की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 3 लैम्डा एंड प्लस 2। तो ये एक्स वाई जेड आ चुका है। अब देखिए ये जो बी पॉइंट है ये सी डी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए इन तीनों को हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हम बोल सकते हैं कि ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए हमारे, लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। ओके, अब देखिए अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम सोल्व कर रहे थे तो बताया था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, ये ए बी लाइन ए से और बी से, तो हम इनके डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर सकते हैं माइनस करके, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी हम फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं a1 b1 एंड c1। तो देखिए कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 यानी लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 करेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा। ओके, एंड 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 1। ओके, अब देखिए ये होंगे डी आर ऑफ ए बी, और डी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि है ऊपर कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1, 2, 3। तो A2, B2 एंड C2 आर 1, 2 एंड 3। ओके, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी के और सी डी के हमने लिख लिए हैं। अब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और मैं आपको बताया था सबसे पहले ये किया था हमने कि if टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का सम ऑफ प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इट मीन्स A1 A2
प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू, जब हम 0 को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 14 लैम्डा एंड माइनस 14 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है यहाँ से, जिससे हम बी कोऑर्डिनेट जो था हमारा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2 हम फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1, 3, 5 जो कि है फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर चुके हैं। हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे आ गया है बी। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे है ए डैश। तो जो बी है, जितनी डिस्टेंस ए ऊपर है उतना ही नीचे हमारा ए डैश है। तो ये बी जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। एक ये जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 6, 3 है और ये जो है वो 1, 3, 5 है। और इसको अगर हम P, Q एंड R अगर हम मान ले तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला 10th क्लास का जो B के कोऑर्डिनेट है वो होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 1 प्लस p/2 6 प्लस q/2 एंड 3 प्लस r/2। जब हम इक्वेट करेंगे 1 को इससे, 3 को इससे और 5 को थर्ड से, तो जो p की वैल्यू है देखिए 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, q की वैल्यू 6 माइनस 6 यानी 0 हो जाएगी और जो r की वैल्यू है वो 10 माइनस 3 यानी 7। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 2 माइनस 1 1 हो गई है, 6 प्लस q इक्वल्स टू 3, तो 6 माइनस 6 से 0 है एंड 10 माइनस 3 7। तो ये है हमारी इमेज ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स। ओके 1, 0, 7। अब हम बाकी जितनी भी चीजें हैं सभी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे डिस्टेंस लेंथ पूछता है परपेंडिकुलर की तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें इजीली। अगर आपसे इक्वेशन पूछता है इस लाइन की परपेंडिकुलर की तो 2 पॉइंट फॉर्म जो हमने पढ़ी थी x माइनस 1 y माइनस 6 z माइनस 3 डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशो हमने इसके निकाले थे, इन दोनों को माइनस करके इसी कोऑर्डिनेट से, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं 100% उम्मीद है कि क्वेश्चंस 5 मार्क का इसी में से पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आज वाला। आई होप कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की, इनके जैसे क्वेश्चंस की। तो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।